अपन को चैप्टर स्टार्ट करना है अब, लॉ रिलेटिंग टू पेटेंट। चलो आप मुझे बताओ पेटेंट क्या होता है। इनोवेशन एंड इन्वेंशन एंड प्रोसेस, इन सब का पेटेंट होता है। ठीक है, अब पेटेंट होता क्या है? प्रोटेक्शन मिलती है, कोई कॉपी ना करे, वेरी सिंपल। नाउ आप मुझे अपना अपना कोई एक ऐसा इन्वेंशन बताओ, मैं बताऊंगी कि इसको पेटेंट कर सकते हैं कि नहीं जनरली। अरे यार जरूरी थोड़ी साइंस वाले कर सकते हैं। इंजेक्शन बनाया और, हाँ, कि उसे ठंड लगे। ठीक है, उसका एक इन्वेंशन है कि अदर देन एसी से ज्यादा भी अगर आपको गर्मी लग रही है तो एक ऐसी चादर जिससे आपको अंदर ठंड लगे। एंड बोल दिया उसने यूनिवर्सल इंजेक्शन। बोलना अनुप्रिशा, बोलना। तो हाथ उठाया ना। अच्छा, डांस कर रही है ऐसे। अभी कौन सी डिजाइन? तो उसको पेटेंट नहीं करा सकते, इसमें कुछ इनोवेशन नहीं है। हाँ बट ऐसा नहीं होता है कि यार दो मेडिसिन को मिक्स करके आप बोलो कि जैसे अपन ने यूनिवर्सल इंजेक्शन है, वो उसमें क्या किया, ऑलरेडी क्रिएटेड मेडिसिन को क्या किया, मिक्स कर दिया। तो ये इससे आप बोलो कि यार अभी तुम्हारी सिर्फ सर्दी ठीक होती थी, अब तुम्हारा सर दर्द, सर्दी, फीवर सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो इसको हम पेटेंट नहीं करा सकते। मतलब आप पेटेंट की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो पर आपकी एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, कि इससे कुछ नहीं होगा। मैं आप अपन एक एग्जाम्पल जो पूरे एक्ट में ध्यान रखते हैं, सोलर पैनल समझते हैं सब। हाँ, सोलर पैनल एक ऐसी चीज थी कि आपने घर की छत में लगा दी तो गर्म पानी आएगा, नो मैटर आपके घर में कितने भी टैप्स हो, आपको गीजर लगाने की जरूरत नहीं, ये सबको समझता है। तो एक हम नया इन्वेंशन समझते हैं कैसा, कि एक सोलर पैनल हम लगाएंगे जो हमारे घर की सारी डस्ट को एब्जॉर्व कर लेगी। क्या कर लेगी? ठीक है, तो हमने अपनी, अपन का घर ऐसा होता है जो अपन का ड्राइंग वाला घर होता है। तो ये जो टेरेस है, ठीक है, ये जो हमारी स्लांट वाली टेरेस है, इस पे हमने लगा दिया है सोलर पैनल। ठीक है, ऐसे दिखता है ना वो। अब ये जो सोलर पैनल हमने दोनों तरफ से लगाया ना, हमारे घर में जहां से भी डस्ट आएगी ये क्या करेगी, ऊपर इसको एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, तो हमारा घर क्या रहेगा, हमेशा क्लीन रहेगा। तो बेसिकली ये क्लीनिंग सोलर पैनल है। क्या नाम है इसका? क्लीनलिंग सोलर। अब हम इसका पेटेंट कराने वाले हैं, तो हम ये दिमाग में रखते हुए पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे कि कैसे हम फाइल करेंगे, क्या क्या होगा। हमको पूरा चैप्टर एक बार में समझ आ जाएगा। हाँ, अब सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, कि हम पहले समझ लेते हैं कि यार बुकिश लैंग्वेज में पेटेंट है क्या। मार्क करो, पेटेंट एक स्टैट्यूटरी राइट है। क्या होता है बच्चे पेटेंट एक? तो आपने अभी बोला ना, एक ऐसा राइट है कि आपका कोई पेटेंट कॉपी ना कर सके, तो उस राइट के आगे वर्ड कर याद कर लो, स्टैट्यूटरी राइट। स्टैट्यूटरी राइट मतलब लीगल राइट। फॉर एन इन्वेंशन ग्रांटेड फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम टू द पेटेंट। यहाँ पे पेटेंटी कौन है? अपन सब। ठीक है, अपन अपनी टीम का एक नाम रख लेते हैं, नाम बताओ। जी मैंने बोलना भी नहीं है यूट्यूब पे। गुब्बारे नाम रखते हैं, ठीक है, गुब्बारे। ठीक है, हमारी टीम का नाम क्या है? गुब्बारे। गुब्बारों को, नहीं वो नहीं अच्छा लग रहा। ठीक है, अब गुब्बारे वाली टीम को एक सोलर पैनल जो डस्ट एब्जॉर्ब करता है, क्लीनिंग सोलर पैनल का क्या कराना है? पेटेंट। तो यहाँ पे गुब्बारे कौन है? पेटेंटी। ठीक है, गुब्बारों ने एक क्या किया है? इन्वेंशन किया है। ठीक है, अब हमको लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए पेटेंट यानी स्टैट्यूटरी राइट मिल जाएगा, किससे बच्चे?
गवर्नमेंट से। किससे? गवर्नमेंट से। इन एक्सचेंज ऑफ फुल डिस्क्लोजर ऑफ इन्वेंशन फॉर एक्सक्लूडिंग अदर्स फॉर मेकिंग, यूजिंग, सेलिंग, इंपोर्टिंग द पेटेंट प्रोडक्ट और प्रोसेस फॉर प्रोड्यूसिंग दैट प्रोडक्ट फॉर दैट पर्पस विदाउट हिज कंसेंट। मतलब कि मुझे सारी डिटेल्स डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी, सब कुछ। ये मैंने कैसे बनाया, इसमें क्या क्या इंक्लूड है, इसमें कौन से बैक्टीरिया लगे हैं जो डस्ट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। मुझे ये सारे मटेरियल डिटेल्स अपने प्रोडक्ट की उनको देनी पड़ेंगी, एक्सक्लूडिंग कि मैं इसे किसे बेचूंगा, इसे किसे ट्रांसफर करूंगा, किसे असाइन करूंगा, किसे इंपोर्ट करूंगा, वो सारी चीजें नहीं भी बताई तो चलेगा, ठीक है। बाकी सब कुछ हमें डिस्क्लोज करना है। इतना याद हो गया? तो पेटेंट इज अ स्टैट्यूटरी राइट फॉर अ लिमिटेड पीरियड। किसको मिलता है? फॉर एन इन्वेंशन टू अ पेटेंटी बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। अब याद कर लो पेटेंट एक्ट आया कब है? पेटेंट एक्ट कब आया है बच्चे? 1970। कब आया है? कब आया है? दूसरे दूसरे और एक्ट्स आएंगे इसलिए इतनी बार याद दिला रही। पेटेंट एक्ट कब आया है? 1970। इसका मतलब कुछ नहीं, क्या है? पेटेंट फॉर एनी इन्वेंशन ग्रांटेड अंडर द पेटेंट एक्ट। तो पेटेंट के साथ एक और वर्ड क्या याद रखना है हमको? इन्वेंशन। पेटेंट के साथ इन्वेंशन। अब इन्वेंशन क्या है, ठीक है। अब इन्वेंशन क्या है बच्चे? क्या लिखा है? इन्वेंशन इज कंसिडर्ड एज न्यू। तो जैसे कि आप लोगों ने बोला यूनिवर्सल इंजेक्शन, ठीक है, इंजेक्शन। अब यूनिवर्सल इंजेक्शन हम देखें तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीजों का क्या बनाया है? मिक्सचर। क्या उसमें न्यू है क्या? भाई मैं 3-4 ये दवाई खा लूं, सर दर्द गोली की और सर दर्द की, सर्दी की, दिमाग के, माइग्रेन की, फीवर की, ये 4 गोली खा ली और यूनिवर्सल इंजेक्शन, कोई फर्क है क्या? भाई वो तू 4 खा ले या क्या, ये बस ये 13,000 की है, ये कुछ 1,000 रुपए के अंदर ही आ जाएंगी, ठीक है। नाउ इन्वेंशन मतलब न्यू। इन्वेंशन मतलब न्यू। इट इज नॉट एंटिसिपेटेड बाय प्रायर पब्लिकेशन इन पेटेंट एंड नॉन पेटेंट लिटरेचर। इससे पहले हमने इसे कभी भी सोचा ना हो या फिर किसी ने इसे बनाया ना हो। इन इन्वेंशन is novel, it has not been disclosed in prior or where the prior art means everything that has been published। मतलब कि आपने सोच लिया था, हम ऐसे मान लेते हैं बाजू में प्रोफेशनल क्लास चल रही है, उन्होंने ना सोच रखा था कि ऐसा एक सोलर पैनल बनाएंगे जिससे डस्ट एब्जॉर्ब होगी, सिर्फ उन्होंने सोचा था। हमने क्या किया? बना के एप्लीकेशन दे दी। इससे पहले इनके अलावा और 100 लोग होंगे जिन्होंने ये चीज सोची होगी कि यार ऐसा कुछ बन सकता है। बट द पॉइंट इज कि पब्लिश किसका हुआ है? हमारा। तो हमारे इन्वेंशन को कह रहे हैं कि ऐसा कुछ जो इससे पहले कोई पब्लिश ना हुआ। आपने सोचा था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने इसकी कोई स्क्रिप्ट बनाई है, आपने इस पे कुछ काम किया तो बात डिफरेंट है। पर हमने इसे सोचा, हमने इसका पूरा डिस्क्रिप्शन बना लिया, प्रोडक्ट लाइन बनाया, हमारा प्रोडक्ट भी रेडी है ऑलमोस्ट। सब प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन हमारे रेडी है, मतलब टाइम बीइंग के लिए जो जो स्पेसिफिकेशन लगते हैं वो रेडी है, तो हमने उसको एप्लीकेशन फाइल कर दी है। तो इससे पहले जिसकी एप्लीकेशन नहीं आई वो क्या है? इन्वेंशन। वो क्या है? इन्वेंशन। तो एक इन्वेंशन मतलब कोई न्यू और नॉवेल चीज। दूसरा जो आज तक क्या हो? पब्लिश ना हुआ हो, जो आज तक पब्लिश ना हुआ हो। फिर कह रहा है कि अदरवाइज डिस्क्लोज टू द पब्लिक बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग। ये धीरे धीरे आप अगर समझने लगोगे ना प्रोसेस, तो ये लाइन समझ आने जाएगी। बिफोर पब्लिक को हम देते हैं ऑब्जेक्शन लेने के लिए। ये पता है ना ऑब्जेक्शन क्या होता है? तो हम जब पब्लिश कर देते हैं तो हम इसलिए ही करते हैं कि किसी और को ऑब्जेक्शन है कि ये तो मेरे जैसा ही पेटेंट है, ये तो मेरा पेटेंट है, या मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, तो वो ऑब्जेक्शन ना आया हो उसमें, उसको हम क्या कहते हैं? इन्वेंशन, ठीक है। नाउ एन इन्वेंशन इज कंसिडर्ड एज नॉवेल, इट हैज नॉट बीन एंटिसिपेटेड, ना ही कभी प्रायर यूज हुआ हो, ना ही पब्लिक नॉलेज में इंडिया में कभी भी पहले आया हो। तो हेंस इन्वेंशन इज नॉलेज, नहीं, इन्वेंशन इज न्यू एंड नॉवेल। इन्वेंशन इज जिसका प्रायर यूज नहीं हुआ और जिसका प्रायर नॉलेज भी नहीं आया हो पब्लिक को। क्लियर है सबको? चलो एक केस दिया हुआ है, ये होमवर्क लिखना और सब पढ़ के आएंगे, ठीक है। जितने अब हम ये एक्ट्स पढ़ रहे हैं ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस केस लॉ बेसिस आएंगे, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस कम रहते हैं इन चैप्टर्स। अब हम देख रहे हैं पेटेंट के एडवांटेज। क्या देख रहे हैं बच्चे? पेटेंट के एडवांटेज। सबसे पहले वाले पॉइंट के आगे लिखो एक्सक्लूसिव राइट। पॉइंट के आगे शॉर्ट हेडिंग बनानी है हमको, एक्सक्लूसिव राइट। ये अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, एडवांटेज ऑफ आईपीआर। एक्सक्लूसिव राइट मतलब कि इसको बेचने, खरीदना, ट्रांसफर करने का एक्सक्लूसिव राइट किसके पास है?
पेटेंटी के पास। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लीगल प्रोटेक्शन। पेटेंट करवा लिया इन्वेंशन का तो आपको क्या मिल जाएगा? लीगल प्रोटेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट के हेडिंग लिखो, लीगल प्रोटेक्शन। थर्ड पॉइंट, कमर्शियल बेनिफिट्स। कमर्शियल बेनिफिट्स लिखा। कमर्शियल बेनिफिट्स मतलब बेच के रॉयल्टी कमाओगे ना, तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट मेकिंग भी होता है। फोर्थ पॉइंट, लाइसेंसी राइट्स। लाइसेंसी राइट, फोर्थ पॉइंट लिखा बच्चे। अब लाइसेंसी कौन है यहाँ पे? नहीं, लाइसेंसर यानी अपन जब किसी और को देंगे पेटेंट यूज करने के लिए। हमने, हमारी टीम है गुब्बारे टीम, ठीक है, हमने बनाया है इन्वेंशन। अब ये इन्वेंशन हम जब किसी और को देंगे यूज करने के लिए, तो वो कौन है? लाइसेंसी। उसको हम लाइसेंस देंगे कि तुम मेरा इन्वेंशन यूज कर सकते हो, अपनी इंडस्ट्री में लगा सकते हो, अपने घर में लगा सकते हो। तो इधर पे उसके राइट क्या है कि वंस इट हैज बीन ट्रांसफर्ड, तो उसे जो चाहे वो कर सकता है, ठीक है। आप फिफ्थ वाला लिखो, इनोवेशन इंप्रूवमेंट। इनोवेशन इंप्रूवमेंट, यही तो है कि नया इन्वेंशन करो ना, यही तो कंपटीशन है। तो नया लेके आओ कुछ, इसीलिए ही तो ये एक्ट लेके आए हैं हम, कि अगर अपन क्लास में इतने इतने बच्चे बैठे हैं, ठीक है, किसी ने एक बनाया, किसी ने दूसरा बनाया, किसी ने तीसरा, तो चौथे का ऑलरेडी होगा कि मुझे कुछ नया ही करना पड़ेगा इसमें। और इन तीनों ने पेटेंट करा लिया तो वो सेम तो बना नहीं सकता, तो कंपटीशन इस एक्ट के थ्रू आएगा कि हर कोई नए इनोवेशन के पीछे भागेगा। इसलिए मार्केट में इतनी नई नई, पहले था क्या ये सोलर पैनल डस्ट वाला या गर्म पानी वाला, सब गीजर यूज करते। गीजर से पहले क्या था? रॉड थे, वो रॉड लगाते थे। उससे पहले शायद धूप में रखते होंगे, आई डोंट नो, वहां बाहर ही नहाते होंगे। गैस पे गर्म करना, तो ये इन्वेंशन ही तो है। और इन्वेंशन जैसे जैसे आते गए वैसे वैसे कंपटीशन तो मार्केट में है ही। तो आज की डेट में तो इतनी गर्मी है कि मैं धूप में पानी रख दूं तो आधे घंटे में मस्त गर्म हो जाए। सॉफ्टवेयर को करा सकते हो आप बेसिकली। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, इनको पेटेंट थोड़ी है, तो ट्रेडमार्क कराएंगे। कुछ नया, ये जो आपने फूड बेचने का काम किया है ना, फिर ये देख, तो हमने ना फर्स्ट चैप्टर में चार पांच चीजें पढ़ी है। पेटेंट पढ़ा, कॉपीराइट पढ़ा, ट्रेडमार्क पढ़ा, फिर ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, और फिर एक डिजाइन। पांच चीजें हैं, किसी ना किसी में आपका कुछ ना कुछ नया तो आएगा ही आएगा। पेटेंट में समझ ले इन्वेंशन, स्विगी एंड जोमेटो इज नथिंग इन्वेंशन, इट्स एन आइडिया, ठीक है। ये वो एक आइडिया है कि यार हम डिलीवरी फ्री, ऑन फ्री डिलीवरी, या फिर हम डोर टू डोर डिलीवरी रेस्टोरेंट से, इट्स एन आइडिया बिजनेस करने का। तो आप अपने नाम का ट्रेडमार्क करा लो, क्योंकि ये चीज ऐसी है कि अपन भी खोल सकते हैं अपने नाम से आज कोई भी, तो इसको कोई पेटेंट नहीं कराएगा। पेटेंट हमेशा कोई ना कोई प्रोडक्ट या कोई ना कोई प्रोसेस, और उसमें कुछ क्या होना चाहिए? इन्वेंशन। प्रोसेस में तू था नहीं, मैंने एग्जाम्पल दिया था बीड़ी बनाने का, इट्स अ प्रोसेस, ठीक है। चलो पहला वाला एक्सक्लूसिव राइट पढ़ना अनुष्का। बिना उसकी कंसेंट के इसे कोई कॉपी कर नहीं सकता, ना ही इसमें कोई चीज इंक्लूड कर सकता है, ना ही इससे कोई चीज एक्सक्लूड कर सकता है, ना ही इसको मार्केट में बेच सकता है बिना उसकी कंसेंट। नहीं, यहीं से पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लीगल प्रोटेक्शन। आपको मॉड्यूल से ही पढ़ना है, ठीक है। अनुप्रिशा, समझ आ गया? इंजंक्शन मतलब स्टे, ठीक है। तो इसके पास कंप्लीट लीगल प्रोटेक्शन है कि अगर ये इसने अपने इन्वेंशन का क्या करा लिया है? पेटेंट, तो अगर कोई और इसे बिना इसके परमिशन लिए यूज करेगा तो उसको हम इन्फ्रिंजेंट बोलेंगे। इन्फ्रिंजमेंट होगा तो वो स्टे लगवा सकता है, कॉम्पनसेशन ले सकता है, तो अपने अगेंस्ट उसके, अपने लिए उसके अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है। थर्ड पॉइंट, अनुकृति। आप मार्केट में बेच के प्रॉफिट कमा सकता है, पेटेंट से, उसका इन्वेंशन है, उसके बाद वो मार्केट में जैसे चाहे बेच सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की कीर्ति की याद आ रही है मुझे।
सॉरी, मुझे कोई और कीर्ति भी याद आ गई। ये जो क्या वर्ड बोला इसने, उसका मतलब इन्फ्रिंजमेंट लिखो। इन्फ्रिंजमेंट। तो लाइसेंसी के पास भी राइट है कि उसके अगेंस्ट कोई इन्फ्रिंजमेंट होगा तो वो भी सूट फाइल कर सकता है। लास्ट वाला अभी पढ़ना। डिपिक्टेड। डिपिक्टेड। मतलब कि उसके बाद उसको कोई भी मॉडिफिकेशंस करने, कोई भी चेंजेस करने, कोई भी इंप्रूवमेंट करनी है तो उसके पास इस चीज के पूरे राइट्स हैं। क्लियर हो गया? अब इसकी लैंग्वेज बच्चे थोड़ी सी अजीब सी है, जैसे थोड़ी सी लैंग्वेज पर मैंने आपको क्या करा दिया, साइड हेड्स लिखवा दी, तो उसके हिसाब से आप फ्रेम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लॉ का पार्ट नहीं है। इट्स अ जनरल टर्म की पेटेंट कराने से हमारे क्या एडवांटेज होते हैं। तो पहला वाला एडवांटेज सिर्फ हेडिंग बताओ, एक्सक्लूसिव राइट। दूसरा वाला लीगल प्रोटेक्शन। तीसरा कमर्शियल बेनिफिट। चौथा लाइसेंसी राइट। पांचवा इनोवेशन इंप्रूवमेंट। ऐसे 5 हेडिंग याद करके आओगे तो मस्त एडवांटेज लिख लोगे। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, व्हाट कैन बी पेटेंटेड। अभी समझाया पेटेंट किस चीज का हो सकता है, इन्वेंशन जो क्या है, जो न्यू और नॉवेल हो और जिसका प्रायर यूज नहीं हुआ, और तीसरा जिसका पब्लिक में कोई प्रायर नॉलेज नहीं आया। ये एक्चुअली इन्वेंशन की डेफिनेशन थी कि इन्वेंशन क्या होता है। तो इन्वेंशन मतलब जो चीज न्यू हो, और ये 2 चीजें जो आपने मुझे बताई। अब वही चीज कह रहा है, इन्वेंशन हो सकता है या तो किसी प्रोडक्ट का या तो किसी प्रोसेस का। इन्वेंशन किस किस का हो सकता है, या तो किसी प्रोडक्ट का या तो किसी प्रोसेस का जो न्यू हो, जिसमें इन्वेंटिव स्टेप्स हो। ये 4 वर्ड्स याद कर लेना, जो न्यू हो, जिसमें इन्वेंटिव स्टेप हो। और फिर एक लिखा है केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इसका मतलब समझ आ रहा है क्या है? वेरी गुड, कि हम जिस एनवायरमेंट में उसमें उसका कुछ यूज भी तो हो सको। अब मैं आपको इसके ऑपोजिट चीज समझाती हूँ। सपोज मैं बोलूं कि यार मैंने एक ऐसा पिज्जा बनाया है जो बहुत ही क्विक सेल्फ मेड पिज्जा है, मतलब खुद ही बन जाएगा, तो इसको हम इन्वेंशन को नहीं बोलेंगे और ना ही हम इसका पेटेंट करा सकते हैं। ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए ना लोगों को लगता है कि यार ये देख मैंने ये कर लिया। जैसे मतलब वो बहुत सिली सिली चीजें याद आती है कई बार, कि मतलब बचपन में देखिए, अभी तो कुछ नहीं, बहुत सिली सिली चीजें हैं कि लोग ना ऐसी बहुत सारी चीजें कर लेते हैं, अनोखी टाइप की चीजें कर लेते हैं। हाँ, कुछ तो भी जिसको अपन बोलते हैं, कुछ भी उसका जाके बोलें कि पेटेंट कराएंगे, भाई ये इन्वेंशन है, ऐसा अलाउड नहीं है। हमको ऐसा कुछ चाहिए जो केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हो। मतलब कि जैसे हमने ये सोलर पैनल सोचा है, ये एक्चुअली में घरों में यूज हो सकता है, एक्चुअली में इंडस्ट्रीज में इसका काम हो सकता है, ये प्रिपेयर हो सकते हैं। ठीक है। और ऐसा कुछ है जिस एनवायरमेंट में वहां मार्केट में ये चलेगा भी। ठीक है। तो समथिंग विच इज केपेबल ऑफ इंडस्ट्री, तुम लोगों को याद आ गया ना? हाँ, एक्चुअली मैं नहीं बोल रही हूँ इसलिए। कब धुल जाएंगे चाय वाले के लिए, वो वाला कह रहे हो? वो मतलब वही है, इन सब चीजों के लिए प्रोडक्ट है ये, कि ये आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, अनोखे मास्क बोल सकते हैं हम। तो ये सब कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए नहीं है, ये हमारे का हमारे लाइफ में कोई इनोवेशन या फिर हमें किसी भी चीज के लिए हेल्प नहीं करेगा। ठीक है। क्लियर है? However, it must not fall into the categories of invention that is mentioned under section 3 और section 4। ठीक है। अब मैं आपको क्या बता रही हूं कि पेटेंट किसका हो सकता है, प्रोडक्ट, प्रोसेस, समथिंग विच इज न्यू, एंड चौथा, इससे याद करो, प्रोडक्ट और प्रोसेस, ठीक है, न्यू, इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए, और चौथा केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एक्ट। तो पॉइंट नंबर 1, patent can be done for a product or process. Point number 2, which is something new. Third, which has inventive steps. Fourth, capable of, फिर से बोलो, पहला वाला प्रोडक्ट और प्रोसेस, दूसरा
न्यू, थर्ड इन्वेंटिव स्टेप, फोर्थ क्या है? 4 पॉइंट, 4 पॉइंट क्या है? इधर देख के बोल। तो वही तो याद करा रही हूँ ना, अभी बेंच इधर उधर कर रही है। तुम लोगों के लिए ही करा रही हूँ कि घर पे जाओगे बस देखोगे पन्ना, हाँ याद आ गया क्या क्या है, ऐसे हो जाता है याद। तुम्हारे लिए तो करा रही हूँ, करती ही नहीं हो। चलो, अब एक और चीज याद कर लो, 4 ये हो गए, ठीक है। अब 5वीं चीज एक याद कर लो, ऐसा इन्वेंशन जो नहीं कवर होता हो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में, ऐसा कुछ जो कहाँ कवर नहीं होता हो, सेक्शन 3 और सेक्शन 4। सेक्शन 3 में वो दिया है विच आर इन्वेंशन हैं लेकिन विच आर नॉट पेटेंटेड, क्लियरली उनने बोल दिया हमारा मत्था मत खाओ, बहुत सारी लिस्ट ऑफ 12 थिंग्स है, बोल रहा है इसमें हमारा सर मत खाने आना कि पेटेंट कर दो, ठीक है। जैसे कि आप लोग ये सारे प्रोडक्ट्स बता रहे हो ना, कूट कूट के 2 दवाइयों को एक बना दो, ये सब इन्वेंशन होके भी हम इसको पेटेंट नहीं करेंगे, क्लियर है। तो पहली चीज किस किस का है पेटेंट हो सकता है, जो प्रोडक्ट और प्रोसेस हो, न्यू हो, इन्वेंटिव स्टेप हो और केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, और 5वां सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में ना हो, याद हो गया। चलो, अब कह रहा है इट में केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन का मीनिंग कह रहा है, देख लो लिखा है, बस कुछ नहीं, मींस इन्वेंशन इज केपेबल बीइंग मेड और यूज्ड इन एन इंडस्ट्री। मार्क कर लो कि आपने मुझे एकदम करेक्ट आंसर दिया था, ऐसा कुछ जो इंडस्ट्री में यूज हो सके, ठीक है। क्या गिरा दिया तूने? भाई इससे बहुत गुस्सा आता है, नहीं पहनने चाहिए ये इतने भारी। हम्म, तो तुझे आता ही होगा। नहीं मत पहना करो यार, बहुत केस लॉ होमवर्क लिखिए बच्चे। ये केस लॉज आप पढ़ के आएंगे, कल हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा सेक्शन 3, ठीक है। सेक्शन 3 में क्या लिखा है, व्हाट आर नॉट इन्वेंशन। अभी याद किया ना हमने, 4 5 चीजें, 5वीं चीजें थी सेक्शन 3 इन्वेंशन नहीं है, मतलब ये इन्वेंशन होके भी हम पेटेंट नहीं कराएंगे, तो हमारा सर आके मत खाओ। सबसे पहले ऐसा कुछ, पहले हम हेडिंग्स याद करते हैं, वहां लिखना अगेंस्ट द नेचुरल लॉ, पॉइंट नंबर 1 में लिखो अगेंस्ट द नेचुरल लॉ। अब लॉ के अगेंस्ट आप कुछ बनाओगे, बम बारूद बनाने लग जाओगे कि अरे ऐसा बम बनाया है कि क्या बताएं, आदमी फूट जाएगा, तो इसको हम पेटेंट नहीं करके देंगे, ठीक है। तो अगेंस्ट द नेचुरल लॉ। सेकेंड वाले में लिखो कॉन्ट्री टू पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो। हेडिंग लिखो अच्छे से, कॉन्ट्री टू पब्लिक ऑर्डर, तभी लिख पाओगे, तब तक नहीं लिख पाएगा। मैम अपनी कॉन्वेंट इंग्लिश आप अपने पास रखो, हमको थोड़ा आराम से बताओ। कॉन्ट्री टू पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी, समझ आ रहा है। पहला वाला नेचुरल लॉस के अगेंस्ट ना, और ऐसा कुछ जो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट ना हो, किसी को भी किसी भी प्रकार का दुख ना हो, ऐसा पेटेंट बनाने की जरूरत नहीं है, इजीली चोरी हो सकती है। शाश्वत इज बैक गाय, ठीक है। थर्ड साइंटिफिक प्रिंसिपल और नेचुरल डिस्कवरी। अब हमारे यहाँ नर्मदा जी हैं, ठीक है, इसको हमने एक ऐसे पत्थर तोड़ा और बोला अरे यहाँ से न गंगा बह रही है, गंगा नहीं बह रही, नर्मदा ही बह रही है, नर्मदा बह रही है, अच्छा ठीक है, और बोला चलो चलो इसको अब क्या करा लें, पेटेंट करवा लें। तो ये नेचुरल डिस्कवरी, इसमें आपने कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो जो ऑलरेडी एक्सीडिंग, मतलब बोल सकते हैं एग्जिस्टिंग चीजें हैं, उसको हमें पेटेंट कराने की जरूरत नहीं है। आप चले भी गए तो वो आपकी एप्लीकेशन सेक्शन 3 के तहत डिनाई कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, डिनाई कर देंगे। थर्ड पॉइंट लिखा साइंटिफिक प्रिंसिपल और नेचुरल डिस्कवरी, लिख लिया। चलो, फोर्थ पॉइंट में लिखो न्यू फॉर्म ऑफ अ नोन सब्सटेंस विदाउट एनहांस्ड एफिकेसी। लिखो न्यू फॉर्म ऑफ अ नोन सब्सटेंस, इतना लिखो। ऑलरेडी नोन चीज का एक नया फॉर्म बना लेना, जैसे अपन ने दवाइयों का एग्जाम्पल लिया था बच्चे, तो वो चीज पेटेंट नहीं होएगी। फिफ्थ पॉइंट में लिखो मर एड मिक्सचर, मिक्स कर देना, तो नया होना चाहिए, ठीक है, नया टाइप का प्रोसेस, नई चीज बननी चाहिए। सेम चीज को आप
कोई बोल रहा है कि यार चाय में पहले पानी डालो और फिर दूध डालो, आप बोल रहे हैं मैंने नया इन्वेंशन किया, पहले दूध डालो फिर पानी डालो, चाय पत्ती डालो, बन जाएगी चाय। ये इसमें कुछ नया नहीं है, नोन सब्सटेंस है, ठीक है। नेक्स्ट वाला एड मिक्सचर, लिखो नेक्स्ट वाला, मर एड मिक्सचर विदाउट न्यू प्रॉपर्टीज, मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीजों को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। मतलब टॉयज बनाने के लिए सिर्फ ब्लॉक नहीं, इससे ब्लॉक्स बनने के अलावा ट्रेन भी बन जाएगी, फिर कार भी बन जाएगी, तो ब्लॉक भी खेल लेगा बच्चा, कार भी सीख लेगा और ट्रेन भी सीख लेगा, तो ये सब नए इन्वेंशंस नहीं है, ठीक है। फिफ्थ तक हो गए बच्चे। सिक्स लिखो, मर अरेंजमेंट और डुप्लीकेशन ऑफ डिवाइसेस, मर अरेंजमेंट और डुप्लीकेशन ऑफ डिवाइसेस, दूसरों की कॉपी बनाना, ठीक है, या फिर सिर्फ दो तीन कंपोनेंट्स को अरेंज कर लेना और आप बोलो कि ये नया है, तो उसको हम पेटेंट नहीं। अब समझ आ रहा होगा आपको कि एक्चुअल पेटेंट होता क्या होगा, तो अपने दिमाग में ना वो सोलर पैनल डस्ट एब्जॉर्प्शन वाली मशीन याद रखना। लिख लिया सिक्स्थ। सेवेंथ लिखो, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर मेथड्स का हम पेटेंट कभी नहीं करते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर का पेटेंट हम नहीं करते, ये हेडिंग लिख लो तो आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि 15 पॉइंट है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो एट्थ, मेडिकल और सर्जिकल प्रोसेस, मैंने नए तरीके का ऑपरेशन किया है, इसको मैं पेटेंट कराऊंगा, नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि सबका बॉडी टाइप अलग है, इसलिए मेडिकल और सर्जिकल प्रोसेस। हाँ, वही तो उल्टा काट के बोल रहा है इन्वेंशन। चलो नाइन्थ, प्लांट्स, एनिमल और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, एनिमल्स और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। अब देखो क्लियरली उन्होंने बोल दिया, मैथमेटिकल, बहुत सारे टीचर्स जो नया तरीका सिखाते हैं, आपने इंस्टाग्राम में देखा होगा, हमने जिस तरीके से टू की टेबल समझी है वो अलग ही तरीके की, कि सब में 1 2 3 4 5 6 लिख लो, उसके बाद ये प्लस कर लो, मालूम नहीं कुछ अजीब सा प्लस करके दिखाते कि टेबल याद करने का तरीका ये होता है। अब इसको आप पेटेंट नहीं करा सकते, तो मैथमेटिकल या कोई बिजनेस मेथड या कोई एल्गोरिथम या कोई कंप्यूटर प्रोग्राम पर से, मतलब सॉफ्टवेयर, शाश्वत तो मुझसे पूछ रहा था, तो ये ऑलरेडी कोडिंग करके सॉफ्टवेयर निकाल लिया, बोला पेटेंट कर दो, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप वहां लिखना मैथमेटिकल, बिजनेस मेथड, एल्गोरिथम्स और कंप्यूटर प्रोग्राम्स, लिखा हुआ है तो अंडरलाइन कर दो, कोई दिक्कत नहीं, बस हेडिंग हेडिंग आपको याद रखनी है। अब एस्थेटिक क्रिएशंस, ऑलरेडी क्रिएटेड आर्ट है, लिटरेचर है, इसको कह रही है ये वाली स्क्रिप्ट हमने लिखी है, तो पेटेंट नहीं हो सकता। एस्थेटिक क्रिएशंस तो आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर, क्यों, क्योंकि इनका क्या होता है, कॉपीराइट होता है, तो पेटेंट में मत आओ कि आपने नया गाना लिखा है, अरे जाके कॉपीराइट कराओ इसका, ठीक है। मेंटल हेल्थ, मेंटल एक्ट, गेम, रूल और स्कूल, जो दिन भर मैं आपके साथ करती हूँ, फिर गेम, नए नए तरीके नहीं सोचती हूँ आप लोगों को कोई चीज समझाने के लिए, नए नए अजीब से एग्जाम्पल्स, तो ये सब को मैं जाके पेटेंट नहीं करा सकती ना। मेंटल एक्ट, कोई गेम के नए तरीके के रूल्स, अब ऊनो खेलने के एक रूल्स है, लेकिन लोग नए नए रूल्स बना, दमशराज के नए रूल्स बताते हैं, बोला इसको पेटेंट कर दो, ये मैंने रूल बनाया है, इसको पेटेंट नहीं हो सकता, ठीक है। एक्चुअली इसके यही एग्जाम्पल्स हैं, ये मैं मजाक में नहीं बना रही, इसके ये राइट एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। लिख लिया। 13 में मार्क करो, प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, अब हमने नए तरीके से अपना सीवी बनाया है, आपने अलग बनाया, ने पिंक बनाया, ने पर्पल बनाया, ने ब्लू बनाया, पेटेंट कर दो कि हमने अलग बनाया है, नहीं, ठीक है। प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ये पीपीटीज में भी कवर होता है, हर कोई अपना तरीका है सबका, कोई भी पीपीटी प्रेजेंट करने का, तो उसको जाके पेटेंट मत करा लेना। अब है टोपोग्राफी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, कोई न्यू डिजाइन बनाइए, जैसे जग का यही यूज है, ठीक है, तो ये सब कहाँ जाएगा, डिजाइन एक्ट में, यहाँ पे हमारा आके सर मत खाओ, ठीक है। टोपोग्राफी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, फिर लास्ट कोई भी चीज का ट्रेडिशनल नॉलेज, डुप्लीकेशन ऑफ नोन प्रॉपर्टीज, जैसे हल्दी लगाने से खून बंद हो जाता है, ये पता है आपको, कट लग जाता है तो हल्दी लगा लो, बुखार होता है हल्दी वाला दूध पी लो, तो ये सारे ट्रेडिशनल नॉलेज का पेटेंट हम नहीं करेंगे, दादी वादियों ने आपको बताया होगा, काम करते हैं, लेकिन हम इसका पेटेंट नहीं देंगे, क्लियर है।
सबको याद आ गया हम हल्दी वाला दूध नहीं पीते हैं या पीते हैं. आई डोंट लाइक इट. ट्रेडिशनल नॉलेज. ट्रेडिशनल नॉलेज. हाँ वही लिखा है, नोन प्रॉपर्टीज, डुप्लीकेट ऑफ नोन प्रॉपर्टीज. चलो फर्स्ट वाला शाश्वत पढ़ना, क्या लिखा है? कॉन्ट्री टू वेल स्टैब्लिश नेचुरल लॉज. ठीक है अलमस, नेक्स्ट पढ़ना. अब मेरी एक बात सुनो, आपको ना इस तरीके से लिखना पड़ेगा. मैंने आपको क्या लिखा दिया? समथिंग विच इज नेचुरल लॉज वाला. दूसरा वाला क्या लिखवाया? पब्लिक मोरालिटी. तो आपको ना ये याद रखना पड़ेगा, पर आगे का एक खुद से प्रिपेयर करना पड़ेगा सेंटेंस. एन इन्वेंशन विच इज अगेंस्ट द पब्लिक, कॉन्ट्री टू द पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी, बी इट एनिमल प्लांट वट. ठीक है. उसके बाद थर्ड पॉइंट इशिका. ठीक है. तो कोई भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग साइंटिफिक है या नेचुरल चीज है, डिस्कवरी उसकी. फिर मर डिस्कवरी ऑफ अ न्यू नोन सब्सटेंस which does not result in enhancement of known efficacy of the substance, and the mere discovery of the property or the mere new use or known substance or mere use of known process. को शॉर्ट में मैंने क्या लिखवाया है आपको? न्यू फॉर्म ऑफ अ नोन सब्सटेंस. तो उसका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूज था, तो आपने क्या बता दिया? एक नया यूज बता दिया. नए तरीके से ब्रश करो. ब्रश का यूज वही है, लेकिन आपने तरीका नया बता दिया. हाँ, तो इसको हम इन्वेंशन नहीं कहेंगे. ठीक है. उसके बाद ई पॉइंट लिखा हुआ है कि अ सब्सटेंस ऑब्टेन बाय अ मर एड मिक्सचर ऑफ. ठीक है, मतलब मिक्स कर लेना. फिर दूसरा मर अरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट एप्लीकेशन ऑफ नोन डिवाइस, ईच फंक्शनिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर इज अ नोन वे. भले अलग अलग तरीके से यूज होता था, अब आपने उसको अरेंज कर दिया, रीअरेंज कर दिया, तो उसको इन्वेंशन नहीं कहेंगे. ऐसे ही एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, ऐसे ही मेडिकल सर्जिकल, इनको भी हम पेटेंट नहीं कराते. फिर प्लांट एनिमल मतलब बायोलॉजिकल प्रोसेस का भी नहीं कराते हैं. उसके बाद क्या है? मैथेटिकल बिजनेस मेथड, ये आपने मार्क किया हुआ है. लिटरेचर डेवलपमेंट म्यूजिक आर्ट यहाँ पे नहीं कराते. क्यों? क्योंकि कॉपीराइट में जाता है. ठीक है. उसके बाद फिर मोर स्कीम रूल और मेथड, कोई गेम या प्लेइंग गेम का नया मेथड आपने निकाल लिया तो भी नहीं. प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, टोपोग्राफी ऑफ इंटीग्रेटेड, तो वहां डैश करके लिख लो, डिजाइन एक्ट में जाता है वो. टोपोग्राफी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स. फिर ओ वाले में हल्दी लिख लेना, लास्ट वाले में. ठीक है. टर्मरिक. डन. तो these inventions are not patented and these are not called inventions. क्लियर है सबको? ये हो गया हमारा सेक्शन 3. इंपॉर्टेंट मार्क करिए. इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बोलेगा, केस बना के दे देगा कि एक मम्मी ने बताया था कि दूध में हल्दी मिलाओ तो बुखार ठीक हो जाएगा. नाउ शी इज क्लेमिंग कि मुझे इसका पेटेंट कराना है. तो आपको लिखना पड़ेगा एज पर सेक्शन 3 ओ, लास्ट वाला. जो भी अगर ओ याद नहीं हो तो बस सेक्शन 3 याद रख लेना. ठीक है. सिर्फ सेक्शन 3 याद रख लेना, लाइन से याद नहीं होगा. ठीक है. सेक्शन 3, दिस इज नॉट कॉल्ड एन इन्वेंशन. इन्वेंशन इज समथिंग विच इज न्यू. ये हेडिंग लिखनी पड़ेगी. और बाकी इन्वेंशन इज समथिंग विच इज न्यू, जिसका प्रायर यूज नहीं हो या प्रायर नॉलेज भी नहीं हो. ऐसे करके कंक्लूड. हेंस इन द गिवन केस फलाना पर्सन का पेटेंट नहीं हो सकता बिकॉज इट इज नॉट केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, है जो भी आपको बोलना हो. ठीक है. केस होमवर्क. थर्ड केस है. हाँ चलो. व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ पेटेंट? ये आपको मैंने याद कराया 4 पॉइंट्स. नोवेल, इन्वेंटिव स्टेप्स, केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, और लास्ट सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में नहीं आता हो. लास्ट एक सेक्शन 4 यहाँ पे सर्कल लगा लो बच्चे, या रेड पेन से या जो भी. सेक्शन 3 ओ तक पॉइंट हो गए. सेक्शन 4 यानी कि कोई आपने इन्वेंशन किया है विच इज रिलेटिंग टू एटॉमिक एनर्जी फॉलिंग विद इन द सेक्शन 2 ऑफ, मतलब कि बम बारूद वाले चीजों को भी वो हमने उनके लिए छोड़ दिया है. आप यहाँ पे उस चीज का पेटेंट हमारे लिए मत करवाओ. ठीक है.
तो सेक्शन 3 और 4 दोनों याद रखिएगा। ओके चलो, ये भी हमको याद हो गया। व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ पेटेंट। अब ये जो बॉक्स वाले ना, इनसे आपको क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। तो पहली चीज नॉवल, दूसरी चीज इन्वेंटर स्टेप, तीसरी चीज केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, चौथी चीज सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में नहीं आता। अब कह रहा है हु आर एंटाइटल्ड टू मेक एन एप्लीकेशन ऑफ पेटेंट। अब हम एज अ टीम, ठीक है, अब सपोज ये चीज मैंने बनाई है, सपोज द ओनली पर्सन, आई कैन गो, ठीक है, और पेटेंट एप्लीकेशन दे सकती हूँ। मैंने अगर आपको असाइन किया है कि यार एक काम करो, आप जाके इस चीज को पेटेंट करो, तो आप भी कर सकते हो, और हमारे कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो वो भी जाके एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। ठीक है, मार्क कर लो। एनी पर्सन क्लेमिंग टू बी द फर्स्ट एंड ट्रू इन्वेंटर ऑफ द इन्वेंशन, पहला। दूसरा, एनी पर्सन बीइंग द असाइनी ऑफ द पर्सन क्लेमिंग टू बी द ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर इन रिस्पेक्ट ऑफ द राइट टू मेक सच एप्लीकेशन। और थर्ड, legal representative of any deceased person who immediately before his death was entitled to make such an application। ठीक है, तो वो देने ही जा रहा था, इतने में उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या कर सकते हैं, मुझे फाइल कर सकते हैं। Who is entitled to make an application of patent? Very good, a person claiming to be the true and first inventor of the invention। Second point, assignee of the person claiming to be the true and first। Very good। थर्ड वाला, legal representative of immediately deceased person जो एप्लीकेशन देने। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब यहाँ लिखा है इधर वो अलोन जा सकते हैं या फिर जॉइंटली, तो हम एज गुब्बारा टीम भी जा सकते हैं। ठीक है, चलो अब कह रहा है फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन एंड प्रोविजनल एंड कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। अब बच्चे प्रैक्टिकली समझना क्या हो रहा था, हमने सोच लिया था सोलर पैनल बनाएंगे, ठीक है, हमारे ना सारी चीजें रेडी हो गई हैं। अब हम टेस्टिंग करने जा रहे हैं, तो दो तीन चीजें और ऐसी हैं जो हमें इसमें इंक्लूड करनी पड़ेंगी। मतलब क्या हो रहा था कि जितनी भी ड्राई डस्ट थी वो क्लियर हो जाती है, और सपोज कहीं पे वाटर ड्रॉप है और फिर जब वो ड्राई हो फिर डस्ट हो, मतलब मैं ऐसे इमेजिनरी उसमें सोच रही हूँ कि सपोज हमने एक पैनल बनाया तो उसमें ये सारी सिचुएशन, ये सारे इश्यूज अराइज हो सकते हैं। तो अभी हमारे से पहले बाजू वाली टीम सुन रही है कि हम ऐसा कुछ इन्वेंशन कर रहे हैं, वो ना जाके एप्लीकेशन कर दें। तो हमारे पास राइट है कि हमारे प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन रेडी है ना। प्रोविजनल मतलब समझते हो, अभी के लिए टेम्पररी, ठीक है, वो रेडी है, बेस रेडी हमारा। हमने जाके क्या कर दी, एप्लीकेशन फाइल कर दी पेटेंट की। हमको टाइमलाइन दिया जाएगा, 1 साल तक आपके पास टाइम है, हमारे पास क्या लेके आ जाओ, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। ये वर्ड याद रखना। सबसे पहले हम क्या फाइल कर देंगे जाके, क्यों प्रोविजनल फाइल करेंगे, क्योंकि अभी हमारे इश्यूज रिजॉल्व नहीं हुए हैं, या हमारा अभी थोड़ा बहुत प्रोडक्ट रेडी, अभी पूरा रेडी नहीं है। ठीक है, तो हमने अभी क्या फाइल कर दिया, प्रोविजनल। क्या हो गया अलमस, पहली क्लास, दूसरी तो है अभी तो। सेकंड, सेकंड क्या फाइल करेंगे 1 साल में, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। ठीक है, पहले क्या फाइल कर देंगे, प्रोविजनल, फिर क्या फाइल कर देंगे, complete the specification मतलब techno legal document containing scientific and technical disclosure claims for invention what is the basis of the rights of पेटेंट। ठीक है, अब ये हो गया स्पेसिफिकेशन, मतलब आपकी कंप्लीट डिस्क्लोजर, आपकी कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स की डिटेल और पेटेंट को क्या क्या राइट इसमें से चाहिए। ठीक है, दस फॉर्म्स ऑफ अ क्रूशियल पार्ट ऑफ द पेटेंट। पेटेंट एप्लीकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, आपके स्पेसिफिकेशंस, कि हमने ये नया चीज का इन्वेंशन किया है, तो उस इन्वेंशन के सारे डिस्क्लोजर्स को क्या कहते हैं, स्पेसिफिकेशन। अब याद कर लो, स्पेसिफिकेशन इज अ टेक्नो लीगल डॉक्यूमेंट, इट इज अ specification is a containing scientific and technical disclosure। दो टाइप के डिस्क्लोजर होते, कौन कौन से, दो टाइप के डिस्क्लोजर कौन कौन से, तो स्पेसिफिकेशन इज अ टेक्नो लीगल डॉक्यूमेंट एंड इट इंक्लूड्स 2 टाइप ऑफ डिस्क्लोजर, साइंटिफिक एंड, वेरी गुड। ठीक है, सेक्शन 7 बोल रहा है एवरी एप्लीकेशन फॉर पेटेंट मेड फॉर 1 इन्वेंशन ओनली। मतलब हम 10 इन्वेंशन के लिए सिंगल एप्लीकेशन नहीं दे सकते, हर इन्वेंशन के लिए हमें अलग अलग एप्लीकेशन। 10 इन्वेंशन के लिए कितनी एप्लीकेशन, 10 एप्लीकेशन। ठीक है, वेयर अप एप्लीकेशन इज मेड बाय वर्च्यू ऑफ असाइनमेंट ऑफ अ राइट टू अप्लाई फॉर पेटेंट फॉर इन्वेंशन, देयर शैल बी फर्निश्ड विद द एप्लीकेशन प्रूव दैट राइट टू मेक एप्लीकेशन। मतलब कि मैं ट्रू और फर्स्ट इन्वेंटर हूं इस चीज का, लेकिन मैंने आपको राइट असाइन कर दिया कि यार तू फाइल कर दे, तो आपको एक प्रूफ देना पड़ेगा कि मेरे पास साक्षी मैम से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, उसने मुझे राइट पास ऑन किया, देखो हमारा अग्रीमेंट भी हुआ है, वो प्रूफ है कि मैं ये एप्लीकेशन फाइल करने का राइट रखता
करता हूं। क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट चीज लिखी हुई है, एक मार्क कर लो, इंटरनेशनल एप्लीकेशन। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, पीसीटी यानी पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी, क्या लिखा हुआ है? ये ट्रीटी मतलब क्या पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में? अग्रीमेंट होता है। वेरी गुड। अब अगर आपको सिर्फ इंडिया में अपना इन्वेंशन नहीं करना है, 150 कंट्रीज में अपना इन्वेंशन रजिस्टर करवाना है, ठीक है, तो 150 कंट्रीज के लिए आपको हर कंट्री के अलग एप्लीकेशन बनती है, लेकिन 150 कंट्रीज ने मिलके एक ट्रीटी फॉर्म किया। क्या नाम बनाया है? मतलब आप अगर इंडियन एप्लीकेंट हो तो आप पीसीटी के थ्रू इंटरनेशनल एप्लीकेशंस फाइल करवा सकते हो। इसका हिंदी मतलब सबको समझ आ गया? 150 कंट्रीज में हमें इंटरनेशनली एप्लीकेशन फाइल करने का मौका कौन दे रहा है? इसका फुल फॉर्म क्या है? अब समझने की कोशिश करो। पीसीटी अलाउज एन इन्वेंटर टू अप्लाई फॉर पेटेंट इन मल्टीपल कंट्रीज विद एन इंटरनेशनल सिंगल एप्लीकेशन। ठीक है, एक एप्लीकेशन से आप मल्टीपल कंट्रीज में अप्लाई कर सकते हो। फिर मल्टीपल कंट्रीज के अलग प्रोसेस होते हैं, तो वो जाके फिर वहां पे, मतलब वो जाके इन द सेंस वो उनकी रिक्वायरमेंट फिर हमको अलग से फुलफिल करनी पड़ेगी। समझ आ रहा है? पीसीटी क्या अलाउ करता है? एक इन्वेंटर को मल्टीपल कंट्रीज में सिंगल एप्लीकेशन फाइल करने का मौका देता है। मोर देन 150 कंट्रीज फॉलो पीसीटी, बट द फाइनल डिसीजन टू ग्रांट द पेटेंट रिमेन्स विद द इंडिविजुअल नेशन पेटेंट ऑफिस। मतलब फाइनली आपको ग्रांट कौन करता है? इंडिया। ठीक है, फाइनली हमें कौन ग्रांट करेगा? इंडिया। लेकिन एप्लीकेशन हमारी पीसीटी के थ्रू मोर देन 150 कंट्रीज में चली जाएगी। क्लियर है? अब इफ एन इंटरनेशनल पीसीटी एप्लीकेशन डेजिग्नेट्स इंडिया, इट इज ट्रीटेड एज पेटेंट एप्लीकेशन इन इंडिया प्रोवाइडेड दैट करस्पॉन्डिंग एप्लीकेशन इज फाइल्ड विद द कंट्रोलर। मतलब इंडिया में पीसीटी की एप्लीकेशन दे दो तो आपका डेजिग्नेशन कहां से आएगा? इंडिया से। लेकिन आपकी एप्लीकेशन कहां कहां पहुंच जाएगी? मोर देन 150 कंट्रीज में। और इसको हैंडल कौन करेगा? कंट्रोलर। ठीक है, फाइलिंग डेट ऑफ पीसीटी एप्लीकेशन इज कंसिडर्ड द फाइलिंग डेट इन इंडिया। तो तुमने जैसे ही इसमें फाइल किया, हमने मान लिया कि तुमने इंडिया में भी इन्फॉर्म कर दिया कि तुम मोर देन 150 कंट्रीज में भी इसे अप्लाई कर रहे हो। देखो क्या होता है ना, हमें पेटेंट रजिस्टर कराना है, तो हमने क्या किया, इंडिया में इन्फॉर्म कर दिया कि हमको रजिस्टर कराना है। मीनवाइल हमको क्लिक हुआ बी एज गुब्बारे टीम कि यार हमें मोर देन 150 कंट्रीज में भी ऑप्शन है कि हम फाइल कर सकते हैं। मल्टीपल कंट्रीज में फाइल करने के लिए किसी ने बताया कि मैम हम पीसीटी में जा सकते हैं, पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी में। जब हम पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी में जाएंगे तो हमको एक डेजिग्नेटेड स्टेट मिल जाएगा। ठीक है, बी इट ऑस्ट्रेलिया, मतलब यूरोप या कुछ ना कुछ हमको एक स्टेट मिल गया। हमको सपोज इंडिया मिला, तो हमारे लिए डेजिग्नेटेड स्टेट कौन सा हो गया? इंडिया में। सपोज हमको हम मान लेते हैं ऐसे यूके मिल गया, तो यूके में जब हम फाइल करेंगे ना और वहां पे आ जाएगा एप्लीकेशन कहां से आई है? इंडिया में। तो इंडिया को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, भैया आपकी इन्फॉर्मेशन हमारी कंट्री में भी आई है, आपके यहाँ का पेटेंट हमारी कंट्री में भी फाइल हो रहा है। क्लियर हो रहा है सबको? मतलब कि फिर जैसे आपने इस एप्लीकेशन को इंडिया में फाइल किया, कि हमने पीसीटी भी फाइल किया, तो फाइलिंग डेट कौन सी कंसिडर की जाएगी? इंडिया वाली। ठीक है, अब इफ एन इंडियन पेटेंट एप्लीकेशन इज फाइल्ड विद द, ये क्या होता है? प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन। कंप्लीट रहते हैं? कंप्लीट नहीं होते, जो अभी बेसिस हैं आपके, तो वो टेक्नो लीगल डॉक्यूमेंट, साइंटिफिक और टेक्निकल डिस्क्लोजर्स, जो अभी बेसिस रेडी हो गए उसको हमने बोल दिया, हमने पहले क्या फाइल कर दिया इंडिया में? प्रोविजनल स्पेसिफिक। द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन कितने साल में फाइल करना है? एक साल में। मैंने आपको बोल दिया था 12 महीने में हमको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दो, और द एप्लीकेशन विल बी अबेंडेड। अबेंडेड मतलब छोड़ देंगे हम, उसके बाद आप आ भी जाओ, हम नहीं सुनेंगे तुम्हारी। ठीक है, हमने एप्लीकेशन वेट किया आपका एक साल का, बहुत लोग करते हैं कुछ नहीं देते 12 महीने में, प्रोविजनल फाइल करके चुप रहते हैं। 12 महीने में कुछ नहीं दिया, हमने उसको अबैंडन कर दिया। ठीक है, multiple provisional specification relate to similar invention, the controller may allow single complete specification। आपने एक बार प्रोविजनल दिया, फिर दोबारा दिया, फिर दोबारा दिया, कंप्लीट के लिए वो सिंगल एप्लीकेशन ही लेगा। ठीक है, इफ द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन mistakenly filed instead of provisional one, the applicant request to treat it as प्रोविजनल फॉर 12 months। मतलब तुम लोग तो हो होशियार, गए एप्लीकेशन देने और वहां टिक करके आ गए क्या ये कंप्लीट स्पेसिफिकेशन है, और फिर मैंने डाटा कि यार क्या किया तुमने, तो तुमने जाके उसको क्या की, रिक्वेस्ट की कि सर इसको प्रोविजनल मानो, कंप्लीट हम अभी आपको 12 महीने के अंदर दे देंगे। क्लियर हो रहा है सबको? लास्ट, द कंट्रोलर कैन
cancel the provisional specification, consider the filing date as the date of complete specification requested before the granting the patent. चाहो तो बोल सकते हो सर वही कंप्लीट है, मान लो उसे ही, और फाइलिंग डेट उसी को कंसिडर कर लो. मतलब कि कंप्लीट बोल के आए उसको प्रोविजनल करवा सकते हो, प्रोविजनल बोल के आए उसको कंप्लीट करवा सकते हो. क्लियर है? इसका एक बार आप फोटो ले लो और ये आपके स्टिकी नोट में कल लिखे होने चाहिए. कल की कल. हम ये 40 मार्क्स टारगेट करके चल रहे हैं कि हम मैम के साथ ही कवर कर लेंगे. ठीक है? हाँ पूछ. हाँ वही उनके, मैंने बोला ना, एक पीसीटी है कि बस एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो, उसके बाद रिक्वायरमेंट उनकी फुलफिल करनी पड़ेंगी, क्योंकि हर कंट्री का अपना एक पेटेंट एक्ट है. तो उनकी रिक्वायरमेंट हमको फुल, वो जो डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, वो जो चीजों को, हो सकता है हमको इंडिया में मिल जाए, बाहर ना मिले. क्वाइट पॉसिबल. क्लियर हुआ? ये यहां से यहां तक कवर हो गया है आपका. ठीक है? ये देखो, अगर मैं आपको दिखाऊं तो सबसे पहले वो कह रहा है कि नॉट बीइंग एन कन्वेंशन. उसके बाद हम यहाँ पे ये देखो, शैल बी डीम्ड अबंडेंट कब मानते हैं हम उसको? जब, वेरी गुड, जब 12 महीने तक हमने आपको एप्लीकेशन नहीं दी. तो यही सारे पैराग्राफ का मैंने क्या करा दिया? पॉइंट्स कर दिया. तो यहां से लेकर यहां तक आप क्या कर देना, इसको एक स्टिकी नोट में कल ही लगा लेना. बस एक टॉपिक और पढ़ते हैं फिर छुट्टी आपकी. व्हाट शुड an application for a patent be filed? An application for patent be filed earliest possible date. जितनी जल्दी हो सके, आपसे पहले बाजू वाली टीम ना जाके फाइल कर दे, आप पहले फाइल कर दो. should not be delayed. An application filed provisional specification हमको चल जाएगा, disclosing the essence of the nature of इन्वेंशन. प्रोविजनल में हमको बेस आप बता दो क्या इन्वेंशन कर रहे हो, हम उसको हेल्प करेंगे आपको कि प्रायोरिटी बेसिस पे रजिस्टर कर दें कि आपका एक इन्वेंशन तो आने वाला है. फिर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन कब दोगे? 12 मंथ्स के अंदर, विद इन 12 मंथ्स. 12 मंथ्स के बाद आओगी तो क्या हो जाएगी? अबैंडन. तो विद इन 12 मंथ्स देना है. डिले इन फाइलिंग एन एप्लीकेशन वे एंटेल सम रिस्क. पहली वाली क्या रिस्क है? देखो, अनुकृति पढ़ना. बाजू वाले क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले डिले करने का रिस्क क्या है? सम अदर पर्सन कैन फाइल योर पेटेंट. सेकेंड, अनुकृति. मतलब कि कहीं ना कहीं इसका कोई और दूसरे तरीके से भी किसी ना किसी ने इन्वेंशन फाइल किया हो. मे बी आपकी कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन फाइल हो और उसका पब्लिकेशन आ चुका हो, उससे पहले ही आप क्या कर लो, अपनी करेक्ट पेटेंट की एप्लीकेशन फाइल कर लो. ठीक है? अब कह रहा है जनरल प्रोसीजर ऑफ ऑब्लिगेशन. आपको ना एक एक प्रोसीजर डिटेल में है ही नहीं, बस इतने पॉइंट्स दिए हुए हैं. ठीक है? प्रैक्टिकली समझो. सबसे पहले क्या होगा? पेटेंट की एप्लीकेशन, ये आपको मालूम है. उसके बाद क्या लिखा है? आपको ना पेटेंट वाला डिपार्टमेंट कुछ नहीं करता, बैठा रहता है. आपने एप्लीकेशन दे दी, बस ऐसे बैठ जाएगा, ऐसे स्ट्रेट. आपको बार बार उसको हिलाना पड़ेगा, सर मेरा एप्लीकेशन पब्लिश करा दो. ठीक है? तो उसका पब्लिकेशन वो करता है 18 महीने बाद. क्यों 18 महीने? क्योंकि 18 महीने वो खुद चेक करता है. मतलब वो खुद देखता है इन्वेंशन है कि नहीं, 3 और 4 में तो नहीं है, और बहुत सारे. 18 मंथ्स लगेंगे ब्रो, क्योंकि इंडिया में कितने डिपार्टमेंट हैं? सिर्फ आपका इन्वेंशन नहीं है ना, सिर्फ ओनली गुब्बारे आरना, बहुत सारे लोग हैं. तो इसलिए कितना टाइम ले रहे हैं? 18 महीने. और 18 मंथ्स भी वर्किंग डेज, तो इसमें बीच में छुट्टियां आती हैं, डिपार्टमेंट बीमार भी होता है ना, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, वो बहुत बीमार होते हैं. हाँ. ठीक है? अब इस चीज को वो पब्लिश कब करेंगे? 18. पब्लिश करना मतलब मार्केट में पता चल जाना, पब्लिक को पता चल जाना कि एक नया इन्वेंशन आया है. ठीक है? अब आप लोग ना इस इंडस्ट्री में नहीं हो, इसलिए आपको कभी ऐसा समझ नहीं आया है कि यार हमको तो कोई ऐसी न्यूज सुनने में नहीं आई मैम कि ऐसा हर 18 महीने में आना चाहिए. लेकिन इस इंडस्ट्री में जब ऑब्वियसली प्रैक्टिकली काम करने लग जाओगे तो समझ आने लगेगा कि मार्केट में क्या आ रहे हैं, नए नए इन्वेंशन आ रहे हैं. 18 महीने में पेटेंट की वेबसाइट पे इसको क्या कर दिया जाएगा? पब्लिश कर दिया जाएगा. आप तो रेगुलर पेटेंट की वेबसाइट देखते नहीं हो, ट्रेडमार्क की भी नहीं. पेटेंट की वेबसाइट में क्या हो जाते हैं? ये पब्लिश हो जाते हैं.
पब्लिश होने के बाद ही तो हम ऑपोजिशन फाइल करेंगे ना, अरे ये हमारा पेटेंट है, इनने कैसे फाइल कर दिया। तो इसके बाद प्री ग्रांट ऑपोजिशन स्लैश रिप्रेजेंटेशन बाय एनी पर्सन, मतलब अब आ जाओ ऑब्जेक्शन लेके कि ये कोई इन्वेंशन नहीं है, ये ऑलरेडी हमारा एग्जिस्टिंग इन्वेंशन में मर अरेंजमेंट किया है, मर मिक्सचर किया है, ये सारे ऑब्जेक्शंस आप रेज कर सकते हो। ऑब्जेक्शंस कौन रेज करेगा? पब्लिक। मतलब डिपार्टमेंट ने 18 महीने में अपनी सारी जो भी इश्यूज थे, डाउट्स थे, वो क्लियर कर लिए, ठीक है। उसके बाद 18 महीने के बाद क्या किया? पब्लिश करने के बाद क्या किया? प्री ग्रांट ऑपोजिशन, याद रखना, प्री ग्रांट ऑपोजिशन। फिर सामने वाले को बोला क्या उठा लो? ऑब्जेक्शंस। उसके बाद फिर क्या करती है डिपार्टमेंट? ऐसे बैठी रहती है। क्या करती है? बैठी रहती है। अब हमें उसको डिपार्टमेंट को लाना पड़ेगा, हमको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरी पेटेंट एप्लीकेशन क्या कर लो? एग्जामिन कर लो। क्या कर लो? एग्जामिन करने का मतलब आपको पता होगा, वेरीफाई कर दो। मतलब कि ऑब्जेक्शंस आए हैं तो क्या ऑब्जेक्शंस मेरे पेटेंट पे एप्लीकेबल है कि नहीं है।